बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि बारिश कराची में जिस तरह हो रही है और जिस तरह जो गटर हैं वो भी उबल पड़े और सीवरेज का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया और बारिश के पानी के साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है कराची में जगह जगह कच्चे ढेर भी हैं और जिस तरह पानी जो है वो हर जगह पे खड़ा है और एक समंदर का नज़ारा पेश कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है बारिश के पानी में शामिल हो चुकी हैं। और नाजरीन, हमारे शहर में आपको पता है सफाई का इंतज़ाम भी इंतहाई नाकस है और कचरे के ढेरों में मुख्तलिफ जो गंदगी है वो भी होती है। तो ये जो बारिश का पानी है ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर चुका है। अब अंडरस्टूड है कि इस पानी से बहुत सी बीमारियां जन्म लेंगी। अब कुछ अफराद की तो मजबूरी है कि वो इस पानी में फंस गए या कहीं जा रहे थे तो अचानक से बारिशें हो गई, कुछ लोग जैसे गिर भी गए, खातून और बच्चा जो है वो गिर गए। बहुत से लोग जो हैं पानी उनके कंधों तक था और वो जाहिर है उनके मुंह के अंदर भी पानी जो है वो गया होगा। अब लेकिन इसके अलावा कुछ अफराद ऐसे भी देखे जो कि शौकिया इस पानी में बड़ा इंजॉय कर रहे थे और पानी में तैरते हुए भी हमें नज़र आए, जिनमें बच्चे भी इंक्लूड हैं। अब नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि ये जो पानी है ये इस हद तक ख़तरनाक है कि इसमें जो जल्दी इमराज भी पैदा हो सकते हैं और बॉडी पे मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी भी हो सकती है। और अगर ये पानी आपके कान, मुंह, नाक या आँखों में चला जाए तो इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है और अगर मुंह में चला गया तो इससे डायरिया भी हो सकता है आपको। लिहाजा कुछ लोग जो हैं उन इस पानी को क्रॉस करके अपने घरों में जाना मजबूरी भी है। अब ये कि ऐसे लोग जो इस सीवरेज पानी और गटर के पानी से गुजरते हैं तो ऐसे अफराद को चाहिए कि वो घर जाकर फ़ौरन साफ़ पानी से नहा लें और अगर आपको कहीं चोट लगी है तो प्लीज़ उसको हल्का मत लीजिएगा। फ़ौरन कोई एंटीसेप्टिक या कोई लोशन क्रीम ऐसी लगाएं जो एंटी बैक्टीरिया हो और ताकि कोई इन्फेक्शन, चूँकि बाज़ दफ़ा छोटी चोट से भी बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। और अमूमन नाजरीन, ये जो मौसम है मानसून का और ख़ास तौर पे जब बारिशें होती हैं और जैसा कि कराची का मौसम जो है इसमें वैसे भी हवा में नमी होती है, लेकिन जब बारिशें हों तो हवा में जो नमी का तनासब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके नतीजे में होता ये है कि अमूमन बुखार, थकावट या सुस्ती जो है वो हो जाती है। बाज़ दफ़ा जिस्म टूटता है, जिस्म में दर्द होता है। तो ऐसे में चाहिए आपको कि आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अंडा भी आप ले सकते हैं। पैनाडोल और पेन किलर जो है वो लाजमी लें और अल्लाह ना करे कि कोई आपको इन्फेक्शन हो, लेकिन अगर कोई ऐसा वैसा इन्फेक्शन हो भी जाए तो भी कोई एंटीबायोटिक आप खुद से इस्तेमाल मत कीजिएगा। एंटीबायोटिक हमेशा जो है वो डॉक्टर के कहने पर ही इस्तेमाल करें। अब नाजरीन, जो छोटे बच्चे हैं उनका, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उन पे बीमारियां जल्दी हमला करती हैं, लिहाजा जो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरनाक किस्म के मच्छर, बग्स वगैरह जो हैं, आपने देखा कि सिर्फ 2-3 दिन की बारिश में मक्खियों और मच्छरों में किस कदर इजाफा हो चुका है और मौसम भी ऐसा है जिसमें डेंगू और मलेरिया जो है इसका ख़तरा है। अब नाजरीन, ये बीमारियां जो हैं डेंगू और मलेरिया, ये फैलने का ख़तरा तो अब है क्योंकि बारिश के बाद भी जैसा कि नदी नालों में आपने देखा कि किस तरह कचरा और पानी और गटर और ये सारी चीज़ें, तो अब इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी जो हैं वो बाहर निकलते हैं और लिहाजा हर चीज़ में बहुत एहतियात करें और अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल करें और मच्छरों से ख़ास तौर पे बचें। और क्योंकि डेंगू जो है ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है और ये जो मच्छर होता है ये ज़्यादा पानी से ही पैदा होता है। अब उसके बाद नाजरीन, बात यह है कि जब भी आप बारिश में, चाहे वैसे ही आप भीगे हों लेकिन छत पे गए हों या बाहर, तो आप भीग जाएं तो आपको चाहिए आप जैसे ही घर आएँ सबसे पहले आप नहा के कपड़े चेंज करें, क्योंकि कराची में ऑलरेडी आपने देखा कि कितनी पोल्यूशन है और जब बारिश होती है, ख़ास तौर पे जो पहली बारिश होती है, वो अपने साथ बहुत से नुकसानात लाती है।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا.